नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, हर जो है एग्जाम में एक प्रश्न आपका जो है नदी, बांध या पर्वत या पठार से पूछा ही जाता है। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके तुरंत बताइए। जी हाँ दोस्तों, कि सतलज नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, गंगा नदी पर या रिहंद नदी पर? बताइए भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर सतलज नदी पर। भांगड़ा नागल परियोजना किस पर है? बांध परियोजना सतलज नदी पर है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफर खां को, खान साहिब को, महात्मा गांधी को या लियाकत अली खान को? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से पूछे ही जाते हैं। यह हमारा संविधान से संबंधित प्रश्न ही है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति? बताइए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये रखा मिले। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 5 से 10 वर्ष के बच्चों को या 3 से 8 वर्ष के बच्चों को या 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को? बताइए कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। जी हाँ दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। यह एग्जाम में जरूर आने वाला प्रश्न है। कई बार एग्जाम में दोहराया गया है, अलग अलग एग्जामों में कई बार यह प्रश्न देखने को मिला है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला में या असमी में? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, हिंदी में। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस, जी हाँ दोस्तों, यूपीपीसीएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चाणक्य को, लता मंगेशकर को, सरोजनी नायडू को या इंदिरा गांधी को? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके तुरंत बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू को कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह आपको मिले कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन में या बर्न में? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा एवं लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बताइए कि राज्यसभा व लोकसभा, संविधान से संबंधित प्रश्न है ये, कि राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? बताइए कौन बुलाता है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वां प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आपके लोक नृत्य से पूछा ही जाता है। वही प्रश्न समझिए, आपके अगले एग्जाम में समझिए कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आपका लोक नृत्य से पूछा ही जाता है। समझ लीजिए, यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है, WWW का पूरा नाम है। यह कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। हम अपने वीडियो में एक सम्मिश्रण लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सम्मिश्रण लेकर आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों और विभिन्न प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। हमारा यही प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है कि WWW का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम, कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड बिल वेव, वर्ल्ड वेदर वेव, वर्ल्ड वॉच वेव या वर्ल्ड वाइड वेव? बताइए कि WWW का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेव WWW का पूरा नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है ये। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर या रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। 80 का बी, 60 का बी, 70 का डी या 90 का ए? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 80 का बी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपके अनुच्छेद से पूछे ही जाते हैं, संविधान से पूछे ही जाते हैं। हो सकता है यही अगला प्रश्न हो आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। बताइए दोस्तों, 18 का सी, 20 का बी या 15 का डी या 21 का ए के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की गई है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर 21 का ए अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत सरकारी स्कूल बनाए गए हैं 1 से 8 तक के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हर रोज ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। कंप्यूटर का, टेलीविजन का, डायनामाइट का या टाइपराइटर का? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर टाइपराइटर का। बिल्कुल जी नहीं दोस्तों, हमारा आंसर सही है तीसरा, डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। आप बताइए टीवी का आविष्कार किसने किया था? आपको यह आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। योजना आयोग जो है कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण आयोग था। इस समय यह आयोग जो है हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है। इसकी जगह पर नीति आयोग, जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग लाया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आप बताइए कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? राष्ट्रपति होता था, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। इस समय यह आयोग है नहीं है क्योंकि इसको हटा करके एक नया आयोग, नीति आयोग लाया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला वो 15वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। खेल प्रदर्शन से, खेल प्रशिक्षण से, चलचित्र से या चिकित्सा से? बताइए। जी हाँ दोस्तों, खेल
प्रशिक्षण से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल प्रशिक्षण, यानी जिसको कोच बोलते हैं, कोच को प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है ये, कि अभिनव भारत के संस्थापक थे महात्मा गांधी, सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सावरकर। सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न देखने को मिले। हमारा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, या 1 अप्रैल 1952 को? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल 1951 को हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। चार्ल्स बेबेज को, हरमन को, बिल्स पास्कल को, या जोसेफ को? बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये प्रश्न, कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, या शतरंज से? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित खेल में यह संतोष ट्रॉफी पुरस्कार दिया जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो हो जो आपसे छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला 20वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों यानी संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, कि भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। 10, 11, 12, 14? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत रफ कॉपी में, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके लिए लाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी हर एग्जाम में, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यह प्रश्न कई बार देखा गया है अलग अलग एग्जामों में, कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है ये संस्कृत से रिलेटेड प्रश्न, लेकिन अलग अलग एग्जाम में आपको जीके में या किसी भी पार्ट में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने, वत्सेन ने, पाणिनि ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 22वें नंबर का प्रश्न है, कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, या राजकुमार? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, भानु अथैया। भानु अथैया जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है, कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? बताइए, कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता? चेचक, पोलियो, प्ले, या खसरा? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, तीसरा इज द राइट आंसर, प्ले हमारा रोग जो है विषाणु से नहीं होता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 24वें नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको प्रश्न 2 से 3 बार पढ़ लेना है, इसमें प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। आप जो है आंसर को, प्रश्न को सही तरीके से पढ़िए, फिर बाद में आंसर दीजिए। प्रीति सेन गुप्ता, आरती शाह, अनीता सूद, या संतोष यादव? बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट करके, कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, जी हाँ दोस्तों महिला है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 25वें नंबर का प्रश्न है, युवा दिवस मनाया जाता है, बताइए किसकी याद में युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में, स्वामी दयानंद की याद में, महात्मा गांधी की याद में, या राजीव गांधी की याद में? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिले कि युवा दिवस मनाया जाता है
स्वामी विवेकानंद की याद में, स्वामी दयानंद की याद में, महात्मा गांधी की याद में या राजीव गांधी की याद में? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद की याद में युवा दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। यदि आप और हम आपस में मिलकर जो है काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके लिए आपको भी हमारा सपोर्ट करना होगा। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को ज़रूर याद रखिएगा।